चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों टाटा पावर लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाटा पावर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों आज के दिन टाटा पावर काफ़ी ज़्यादा फोकस में थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा कारण यह है कि टाटा पावर से रिलेटेड कुछ ऐसी न्यूज़ निकल के आ रही है जो कि कंपनी के शेयर होल्डर को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि वो न्यूज़ टाटा पावर के लिए बहुत ही अच्छी है और वो कंपनी के बिजनेस को रिवाइव देने का भी काम कर सकता है। अगर हम बात करें दोस्तों न्यूज़ के बारे में, तो देखो टाटा पावर काफ़ी बड़ी कंपनी है, बहुत सारे प्लांट्स हैं इनके। इसमें एक प्लांट है मुंद्रा प्लांट, ठीक है। और 9 महीनों से ये प्लांट बंद था शटडाउन की वजह से, बट अब फाइनली ये प्लांट की शुरुआत होने वाली है। अब ये प्लांट की शुरुआत की वजह से टाटा पावर इतना ज़्यादा खुश इसलिए है क्योंकि 2025 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने टोटल कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 64,000 करोड़ से भी ज़्यादा का रिपोर्ट किया था। अब उसमें से 11,290 करोड़ सिर्फ इसी प्लांट से आया था और 2026 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का सिर्फ 3 महीना ही ये प्लांट हमें चलता हुआ दिखा है, बाकी के 9 महीने हमें बंद ही देखने को मिला है। और 27 के फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में ही कंपनी ने इस प्लांट की शुरुआत कर दी है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि अगला फाइनेंशियल ईयर कंपनी के लिए अच्छा जा सकता है, रेवेन्यू के मामले में भी और प्रॉफिट के मामले में भी, क्योंकि पिछले एक साल में रेवेन्यू ग्रोथ 1% का है ना, और प्रॉफिट ग्रोथ -2% का है। अब इस प्लांट की शुरुआत की वजह से ये नंबर डबल डिजिट में भी जा सकता है। क्यों भाई? क्योंकि टोटल रेवेन्यू का एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन इसी प्लांट से आता है। और रेवेन्यू शेयर की बात करें तो ये प्लांट 17 से 18% का रेवेन्यू शेयर ओन करता है। इसी वजह से ये न्यूज़ टाटा पावर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बन जाती है। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो ज़रूर आप इस न्यूज़ को नोट कर सकते हैं। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में। यहाँ पर कई सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहती है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वेट मत करो, अब फटाफट जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि मार्केट खुलने से पहले मार्केट से रिलेटेड क्या ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यानी कि प्री मार्केट न्यूज़, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिल जाती है, जिसको आप चेकआउट कर ये आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट का बिहेवियर कैसा रह सकता है। और इसके अलावा दोस्तों मल्टीपल कंपनीज़ में रीसेंट टाइम में मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से काफ़ी भयंकर फॉल देखने को मिला है, तो उन सारी कंपनी के टेक्निकल्स को भी प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया गया है, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है चैनल का, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल आप फ्री में ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है HAL, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। कल के दिन HAL हो या बाकी डिफेंस कंपनी हो, सभी की सभी कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। अच्छे परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा कारण ये था कि HAL से रिलेटेड या बाकी डिफेंस कंपनी से रिलेटेड कुछ बड़ी अपडेट्स हमें सुनने को मिल रही थी। वो अपडेट की हम लोग बात करेंगे, बट फिलहाल अगर हम बात करें इस कंपनी को लेकर ब्रोकरेज हाउस के रिपोर्ट के बारे में, तो CLSA ने जो टारगेट्स इस कंपनी को दे रखा था उसको उन्होंने कट कर दिया है। बट कट करने के बावजूद भी करंट लेवल से वो 40% अपसाइड पोटेंशियल HAL में देख रहे हैं। तो अगर आप HAL के इन्वेस्टर हो तो इस चीज़ को नोट कर सकते हो, बट हाँ, इस चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बता रखा है कि ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट कभी भी ब्लाइंडली आपको फॉलो नहीं करना चाहिए। अब इसके कारण को सिर्फ समझ लो। कारण यहाँ पर यह है कि CLSA एक्सपेक्ट कर रही है कि ऑर्डर इनफ्लो $25 बिलियन की इनको मिल सकती है 2027 से लेकर 30 के फाइनेंशियल ईयर तक। और ये डिमांड हेलीकॉप्टर फाइटर जेट एंड द सुपर सुकोई प्रोग्राम से रिलेटेड हमें देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर लो। बाकी इसके अलावा बात करें और न्यूज़ के बारे में, तो HAL कल के दिन बिजनेस अपडेट शो की थी 2026 के फाइनेंशियल ईयर का, और उस बिजनेस अपडेट में 32,250 करोड़ का रेवेन्यू इसने रिपोर्ट किया है। और पिछले फाइनेंशियल ईयर से ये नंबर हमें बढ़ता हुआ दिखा है, जो कि आप यहाँ पर नोट कर ही सकते हैं। बट ये नंबर को अगर कंपैरिजन करें पिछले फाइनेंशियल ईयर से, तो ग्रोथ हमें कोई बहुत बड़ी देखने को नहीं मिली है। मतलब पिछले एक साल में रेवेन्यू ग्रोथ आपको मात्र 2% की ही देखने को मिली है, तो सिंगल डिजिट की ग्रोथ ही कंपनी ने अपने बिजनेस अपडेट में शो किया है। मतलब ये आउटस्टैंडिंग ग्रोथ नहीं है, सिंगल डिजिट की ही ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। बाकी इसके अलावा और न्यूज़ हमें ये देखने को मिल रहा है कि GE एरोस्पेस ने डिलीवर कर दिया है 6 F404
IN-20 इंजन्स फॉर तेजस LCA MK1 है। इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा एक और न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है कि तेजस MK1 वापस से फ्लाई करने के लिए तैयार है। कंपनी के CMD यानी कि चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर ने सिग्नल दे दिया है कि 8 अप्रैल को क्लियरेंस मिल जाएगा इनको वापस से इनके जो ऑपरेशंस हैं उसको रिज्यूम करने के लिए। तो इसी कारण HUL से रिलेटेड आज के दिन मल्टीपल न्यूज़ देखने को मिल रही थी और मल्टीपल न्यूज़ की वजह से आपको HUL फोकस में भी देखने को मिल रही थी और ज़्यादातर न्यूज़ कंपनी से रिलेटेड अच्छी भी हमें सुनने को मिल रही थी। तो ये न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट कंपनी है NSDL यानी कि नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। आज के दिन NSDL से रिलेटेड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर सुनने को मिल रही है जो कि काफ़ी अच्छी है ऐसा हम बोल सकते हैं, बट उसका जो इम्पैक्ट है वो NSDL के बिजनेस में अच्छा देखने को नहीं मिलेगा, ये भी आप मान लो। NSDL ने दोस्तों कुछ स्कीम इंट्रोड्यूस की है सिंपल भाषा में अगर हम बोले तो, और वो स्कीम ये है कि वो वुमेन को अट्रैक्ट करना चाहते हैं इन्वेस्ट करने के लिए कैपिटल मार्केट में। यानी कि ज़्यादातर मेन ही इन्वेस्टमेंट करना प्रीफर करते हैं कैपिटल मार्केट में, बट वो चाहते हैं मेन के साथ वुमेन भी कैपिटल मार्केट में इंटरेस्ट लें सॉरी। अब इसके लिए उन्होंने क्या स्कीम इंट्रोड्यूस की है तो देखो, ये स्कीम के अंडर क्या है कि वुमेन इन्वेस्टर जो होंगे जो NSDL के साथ अपने डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे और अगले 3 सालों तक, मतलब अभी जो डीमेट अकाउंट वुमेन ओपन करेंगे उसके अगले 3 सालों तक जो भी सेटलमेंट फ़ी है उसको कम्प्लीटली हटा दिया जाएगा ऑन डेबिट इंस्ट्रक्शन फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। यानी कि आज जो डीमेट अकाउंट खुलेगा उसके अगले 3 सालों तक जो भी सेटलमेंट फ़ी है डेबिट इंस्ट्रक्शन पे उसको कम्प्लीटली NSDL हटा देगी अगर वो वुमेन का अकाउंट है तो। अब ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा सुनने में अच्छा लग रहा है ना, बट इस न्यूज़ की वजह से कंपनी के जो मार्जिन्स हैं उसमें धड़ाम से असर पड़ता हुआ दिखेगा। देखो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हर बार हमें 25% के ऊपर ही दिखते हैं। पिछले क्वार्टर में 29% थे, उससे पिछले क्वार्टर में 32% थे, उससे पिछले क्वार्टर में 30% थे और उससे पहले कंपनी ने 25% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रिपोर्ट किया था। अगर कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पिछले एक साल का देखोगे तो 19% दिखा है, उससे पिछले साल का 26% दिखा है, उससे पिछले साल का 22% दिखा है। अब ये चीज़ की वजह से इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो इम्पैक्ट इसलिए फेस करेगा क्योंकि हमारे पास एग्जांपल है CDSL का। CDSL के अगर P&L को देखोगे आप तो पहले कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था वो 55, 60, 65, 66% तक हमें देखने को मिलती थी, बट कंपनी ने बताया कि कुछ स्पेसिफिक अकाउंट के लिए वो अपने जो डेबिट ट्रांजैक्शन फ़ी है उसको वो कम कर देंगे। और ये न्यूज़ आने के बाद CDSL के जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो तो एज इट इज़ हमें देखने को मिली, बट उनके जो प्रॉफिट ग्रोथ है उसमें एक मैसिव डैमेज हमें देखने को मिला। पिछले एक साल का ही रिकॉर्ड आप देख सकते हो, रेवेन्यू तो 1% से ग्रो किया है ना, बट प्रॉफिट 14% से डी ग्रोथ रिपोर्ट किया है। क्यों भाई? क्योंकि पिछले एक साल में कंपनी ने रेवेन्यू को तो ग्रो किया है बट कंपनी के मार्जिन्स हमें गिरते हुए दिखे हैं। इसी वजह से रेवेन्यू के ग्रो होने के बावजूद भी प्रॉफिट ग्रो नहीं किया है और इसी कारण NSDL के लिए ये न्यूज़ आगे चलकर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में डैमेज दे सकती है। बाकी न्यूज़ अच्छी है, इस वजह से आप इस चीज़ को अच्छा मान सकते हो। बिजनेस के हिसाब से अगर देखोगे तो उतनी भी अच्छी सुनने को नहीं मिल रही है। बाकी नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट कंपनी है एनलॉन हेल्थकेयर। हाल ही में दोस्तों कंपनी के बोर्ड ने स्प्लिट एंड बोनस की न्यूज़ हमें सुनाई है। इसमें कंपनी ने एक शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को एक इक्विटी शेयर बोनस के तौर पर देने का फैसला किया है और स्प्लिट के लिए कंपनी ने 1:5 के रेशियो में स्प्लिट डिसाइड की है। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।